हालेलुया। आइए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर को कि प्रभु का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, प्रेम, शांति सभी के घर परिवार में बना रहे। और मैं विश्वास करता हूँ जो ऑडियो बाइबल वचन के द्वारा हर एक भाई बहन जो पढ़े लिखे हैं, वो भी, जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग भी आशीष पाते होंगे, क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वो उनको ये रिपीट हो जाता होगा, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोग ये सुन करके भी आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो आज हम ऑडियो बाइबल वचन के पाठ 46 नंबर में चलते हैं। हालेलुया। अगर इससे पहले वाली वचन आप नहीं सुने तो आगे पीछे वाली वीडियो को आप देख करके सुन सकते हैं। हालेलुया। और अगर सुन रहे हैं तो आगे भी जो वचन आएगी वो आप सुन करके परमेश्वर के आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य कौन है। जब वह ये बातें कह ही रहा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह ये बातें कह ही रहे थे, तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊँचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते और सुनते भी हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें कहना चाह रहे थे कि धन्य वह है जो प्रभु यीशु परमेश्वर की बातें को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलते हैं, परमेश्वर लोगों को भलाई करते हैं, लोगों बुराई से बचे हुए रहते हैं, लोगों को सहायता करते हैं, किसी के ऊपर उपद्रव नहीं करते हैं, किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी को चुगली नहीं खाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ये सारी बातें कहने के लिए जा रहे थे, और भी बहुत सारे बातें को कहने जा रहे थे, लेकिन एक स्त्री ने उधर टपक करके बोल दी क्या कि हाँ, धन्य वो है जिस गर्भ में तूने रहा वो गर्भ धन्य है, और जिस स्तन को तूने चूसे यानी दूध पिए वो धन्य है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे और भी बहुत सारी बातें कहने चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे एक औरत जो है वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को बहुत कुछ बोलने से उनको रोक दिया। हालेलुया। नहीं तो अगर वो सारी बातें अगर बोलते तो बहुत लोग और भी ज़्यादा परमेश्वर के वचन में बने रहते। हालेलुया। आगे के वचन में कहता है, एक धनवान और मूर्ख का दृष्टांत। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से और अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुत याद से नहीं होती है। प्रभु यीशु मसीह से एक जन कह रहा है कि हे प्रभु, हमारे भाई भाई में जो झगड़ा होता है तो इस संपत्ति को आप बांट दीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह कहे कि हम क्या तुम्हारे ज़मीन को बांटने के लिए आए हैं? क्या तुम्हारा हम झगड़ा सुलझाने के लिए आए हैं? क्या हम तुम्हें परमेश्वर के मार्ग को दिखाने के लिए आए हैं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख, तुम लोग में से जो भी ऐसा कुछ है तो तुम लोग अपने आप किसी का संपत्ति का लालच न करो, और जो जिसका जितना होना चाहिए वाकिफ उतना अपना आप को ले लो और उसको छोड़ दो। हालेलुया। फिर आगे उसने उनसे कहा, एक दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उस आदमी से एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियों तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख, कोई ऐसा एक मनुष्य था, धनी आदमी, जिसको बहुत फसल हुआ, और उस फसल के कारण जो है वो बहुत आनंदित हुआ। कहा कि हम इतना फसल हुआ तो हम इस फसल को कहाँ रखेंगे, तो इसके लिए एक जगह तैयार किया। हालेलुया। वो एक जगह तैयार किया कि हम इस जगह पे उसको रखेंगे और हम बहुत दिन तक खाते पीते रहेंगे, हमें किसी भी चीज़ की घटी नहीं रहेगी, मैं सुख शांति से रहूँगा, ऐसा करके उन्होंने कहा। तो कहा कि अगर वो रातों रात वो मर जाए तो वो संपत्ति को वो क्या करेगा। तो इसीलिए धरती पे नहीं बल्कि स्वर्ग में धन बटोर, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें जाना है तो स्वर्ग के धन बटोर। स्वर्ग के धन क्या है? लोगों को भलाई करना, बुराई से दूर रहना,
लोगों को जिसकी जो चीज़ की आवश्यकता है उस चीज़ करना, पाप न करना, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा कार्य करना जो परमेश्वर की मनभावन योग हो, किसी तरह से किसी को हमारे जीवन से कष्ट परेशान न हो, ये सब चीज़ कर करके वहाँ पे धन बटोरना। हालेलुया। आगे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जागते रहो, तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। हालेलुया। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कोई स्वामी जो है कहीं गया हुआ है और उसका नौकर जो है घर पे है, तो वो नौकर अपने स्वामी को अगर ताकते रहता है जाग करके कि हाँ हमारे स्वामी कब आएगा, हम उसके लिए गेट खोलेंगे, वो गेट के अंदर आएगा और विश्राम करेगा। तो अगर ऐसा होता है तो वो दास जो है वो धन्य है और उससे मालिक खुश होगा। लेकिन अगर वो दास सो रहा है बेफिक्र होकर के, क्योंकि मालिक जो है सारे चीज़ के उसके ऊपर भार दे करके गया है, सारे संपत्ति पे जो है उसको देख रेख करके गया है, और वो सो रहा है, तो उसको कितना बुरा लगा कि हम है नहीं घर में और ये सो रहा है सिक्योरिटी गार्ड, तो कहीं कोई चोर आकर के लूट लेगा, तो इसको कोई फिक्र नहीं है, तो उसको वो निकाल भी देगा। लेकिन जो जागता हुआ रहेगा उसको देख करके उसका जो मालिक होगा, उसका जो स्वामी होगा, अति प्रसन्न होगा। तो इसी तरह से और आगे कहते हैं कि हाँ, इसी तरह से जब आप भी प्रार्थना विनती कर रहे हैं, पवित्रताई में चल रहे हैं, परमेश्वर के भय मान रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, तो उस दास के जैसा आप भी जाग रहे हैं। हालेलुया। वो सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा, वॉचमैन के जैसा आप भी जाग रहे हैं। और जागने का मतलब ये नहीं कि आपने सोइए ही नहीं, प्रार्थना में आप जाग रहे हैं, आत्मा में आप जाग रहे हैं। जागने का मतलब आत्मा में जाग रहे हैं। जब जागने की बात हो तो आत्मा में जागने की बात है, जब अनंत जीवन की बात हो तो आत्मा में अनंत जीवन की बात होती है। हालेलुया। तो आप भी अगर जागते रहते हैं तो जब रैप्चर होगी, जब प्रभु यीशु मसीह बादल पे आएंगे तो आपको भी बादल पे ले जाएंगे। आपको देख करके प्रभु यीशु मसीह खुश होंगे, जिस तरह से उस घर का मालिक उस दास को देख करके खुश होगा। हालेलुया। आगे वो कहता है कि परंतु तुम यह जान रखो कि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। हालेलुया। वो खुद के बारे में मनुष्य के पुत्र कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर घर के स्वामी यानी घर के मालिक को अगर पता होता कि किस घड़ी चोर आएगा तो वो घर का स्वामी सोता नहीं, बल्कि वो जागते रहता कि अगर वो चोर आ जाएगा तो मैं बचा लूँगा अपना संपत्ति को। तो वो जाग करके चोर जैसे आता तो वो आवाज़ देता और बहुतों को शोर मचाता और चोर भाग जाता और उसका सामान चोरी नहीं होता। लेकिन वो मालिक जानता नहीं रहता है और वो बेधड़क सोया हुआ रहता है, और जब चोर आता है तो उसका सामान चुरा करके भाग जाता है। तो उसी तरह से आप भी अगर सोते रहेंगे मतलब कि प्रार्थना नहीं करते रहेंगे, विनती नहीं करते रहेंगे, पवित्रताई में नहीं चलते रहेंगे, तो यानी कि आप सो रहे हैं। हालेलुया। और लोगों को भलाई नहीं कर रहे हैं, बुराई से ज़्यादा आप मेल मिलाप रखते हैं, तो आप सो रहे हैं। और जब सो रहे हैं तो जब प्रभु यीशु मसीह बादल पे आएंगे तो आप नहीं उठाए जाएंगे, क्योंकि वचन में कहती है कि तू चोर के समान प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमको उठा के लेकर चले जाएंगे। हालेलुया। तो वो चोर के समान अचानक वो आएंगे और जितने पवित्रताई में चल रहे हैं, जितने प्रभु के वचन में चल रहे हैं, जितने परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर रहे हैं, वो सब के सब स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और वो स्वर्ग को चले जाएंगे। और जो लोग नहीं जाग रहे हैं, जो लोग प्रार्थना विनती नहीं करते हैं, जो पाप में हैं, वो धरती पर छूट जाएंगे। वही 5 कुमारी 10 कुमारी के दृष्टांत वाला में जो 5 कुमारी स्वर्ग में उठा ली जाएगा, 5 कुमारी नहीं उठाई जाएगी। तो यही जो प्रार्थना विनती कहते रहेगा वो
उस समय जब प्रभु का रैप्चर होगा तो रैप्चर के समय वही उठा लिया जाएगा, और जो नहीं प्रार्थना विनती करते रहेगा वो छूट जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु से प्रार्थना विनती करते रहे हमेशा कि प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे सारे रोगों से, सारे बीमारियों से, हमारे पापों से जो मुझे छुटकारा दिया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और जब प्रभु आप बादलों पे आना, तो हम विश्वास करते हैं जिस तरह से आप हनों के लिए को उठा लें उस तरह से आप हम सबको उठा लेना प्रभु जी, लेकिन हमें सबसे पहले उठाना प्रभु जी। जिस तरह से मरियम मगदलीनी आपको मुर्दे में से जीवित हुए सबसे पहले वो देखने पाए, उसी तरह से हर एक आंखें आपको देखे प्रभु जी, लेकिन सबसे पहले मेरी आंखें आपको देखने पाए प्रभु यीशु मसीह नाथ सामर्थ्य से, और हम भी आपके राज में आए, हम भी आपके मेज के नीचे बैठ करके तेरी महिमा करने पाए। यीशु के नाम से बोले गए आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे के वचन 47 नंबर पार्ट में हम लोग अगले दिन चलेंगे। ओके, प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।